लास्ट 2 साल में अपने पैनिक देखा और वो कभी खांसी, जुकाम, बुखार, जिसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ऐसा अगर कभी आपको हो जाए तो 2 घंटे में ठीक कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। मरीजों का ख्याल रखते रखते एक डॉक्टर को ना ही अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखता है और ना ही वक्त का, इसलिए उनको डॉक्टर कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है फिर से। थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आज डायबिटीज़ को लेकर है। डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सर, डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है और टाइप 1 टाइप 2 का क्या मतलब है सर? डायबिटीज़ कई प्रकार में बांटा गया है, लेकिन डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि हाई शुगर इन योर ब्लड। आपके बॉडी में, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी की ज़रूरत है, तभी आप जिंदा हैं। एनर्जी का जो प्राइमरी रिसोर्स है वो ग्लूकोज है, जिसे शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज की मात्रा एक लेवल पे ही बॉडी के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो बॉडी ओवरबर्डन हो जाती है। दैट इज़ कि हर 1 लीटर खून में आप यूँ मानिए 2 ग्राम से अधिक शुगर हो तो कई बार दिक्कत आती है। 2 ग्राम से अधिक शुगर है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ग्लूकोमीटर से अगर आपको रीडिंग आती है 300, तो इसका मतलब 3 ग्राम शुगर दौड़ रहा है, तो 1 ग्राम फालतू दौड़ रहा है, तो राइट। तो जिस तरह से आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है कि 4 ही लोग बैठ सकते हैं, उसमें 10 लोग बैठ जाएंगे तो गाड़ी धीरे चलेगी, फिर दिक्कत आएगी, वो ब्रेक डाउन होगी। इस तरह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, वो एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, उसमें जो ब्लड है उसके ऊपर ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो फिर सारी फंक्शनिंग बॉडी की धीरे हो जाती है। तो आपका जो सवाल है डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना, शुगर का अमाउंट ब्लड में थोड़ा ज़्यादा, वो 1 ग्राम फालतू जो उसको हटा दो तो आप शुगर की मरीज़ नहीं है। अब टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 में छोटे बच्चों में होता है। टाइप 1 में यही फ़र्क होता है कि वो ज़्यादा शुगर क्यों है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से है। जब बॉडी अपने ही इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, दैट इज़ ऑटो इम्यून, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और वो बड़े होते वक्त भी रहता है। टाइप 2 में ये है कि बॉडी में जो बॉडी का ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कई जगह रुकावट हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, माइक्रो इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर ठीक से नहीं हो पा रही है। तो दोनों में बेसिक फ़र्क ये है, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों का सोल्यूशन सेम है कि आप अपना डाइट चेंज कर लो, और डाइट चेंज करने से सब कुछ संभल ही जाता है। जी सर, प्राचीन काल में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज देश में विदेश में शुगर एक आम बीमारी हो गई है। इसका हल क्या होगा सर? हल मैंने अभी बताया कि आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। जो आप खाते हैं 2 तरह से, आप जैसे मान लो एक एप्पल खाएंगे या आम खाएंगे फॉर एग्जांपल, या केला खाएंगे, उसके अंदर भी शुगर है। दुनिया में जो भी चीज़ खाएंगे उस हर चीज़ में शुगर है किसी न किसी फॉर्म में। कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो नेचुरल सोर्स से आते हैं, तो वो पेट में जाके पहले ये आंकते हैं कि आपके ब्लड में ऑलरेडी कितना शुगर है, और फालतू शुगर अगर है तो वो पेट में ही रुकते हैं, लिवर में छुप जाते हैं या स्टूल से बाहर चले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल शुगर। तो हम वही चीज़ खाएं जो नेचुरल शुगर वाले हैं। वो कौन से हैं? वो चीज़ है भगवान ने जिस रूप में बनाया है, उस रूप में ही अगर उसको खा लेंगे तो वो नेचुरल शुगर है। जैसे फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, पत्ते हैं, इसको कुक कर लेंगे तो नेचुरल ख़त्म हो गया। तो अनकुक्ड खाएंगे, एटलीस्ट 70% खाएंगे, तो शुगर की बीमारी 1-2 दिन में चली जाएगी। सर, क्या शुगर से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है, और ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है इनका कोई बुरा प्रभाव होता है सर? शुगर से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस शुगर ब्लड में दौड़ रहा है उसको तो निकाल के बाहर फेंकना है।
ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे और नट्स खाएंगे, सीड्स खाएंगे और लीव्स, पत्ते, जैसे पालक का पत्ता, पुदीना, धनिया, इन सब के पत्ते थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो और ऐसे ही आपका डाइट 70% यही सब का होगा। आप देखेंगे कि एक ही दिन में शुगर तो कम हो जाता है, तो शुगर ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर दवाइयों के चक्कर में पड़ेंगे, एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में, तो जीवन भर आपको दवाई लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। फाइनली यू विल एंड अप बिकमिंग अ किडनी पेशेंट्स, राइट। तो एलोपैथिक दवाइयों से शुगर पेशेंट आज तक कभी ठीक नहीं हुआ पूरे दुनिया में। तो आप भी ठीक होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक तो होता ही नहीं उससे। डाइट के चेंज करने से ठीक हो जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते, आप डाइट भी, जो लोग बदलना नहीं चाहते कि हमें तो डाइट भी नहीं बदलना, सिर्फ एक चीज़ करिए, सनसेट के बाद मत खाइए। एक रूल अपनाएंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, और है तो ठीक हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़, सनसेट हो गया, यू विल नॉट ईट। सनराइज़ के बाद ही खाएंगे, जब तक सूरज दिखेगा तब तक खाएंगे। सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो भी 2-4 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। सर, हाई शुगर और लो शुगर को कैसे पहचाना जा सकता है? और सर, कोई ऐसा तरीका है जिससे डॉक्टर के पास जाने से पहले पता चल जाए कि हमें शुगर है? देखिए, हाई शुगर तो ऐसे कि जब आप पेशाब करते हैं, वहाँ पे अगर बहुत सारे चींटियाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो शुगर हाई है, राइट। तो मधुमेह ऐसे बोलते थे ना पहले, अभी भी बोलते हैं आयुर्वेद में। और लो शुगर तो उन्हीं को होगा, ऐसे होता नहीं है जो लोग दवाइयों पे हैं। नेचुरली आप नहीं भी खाना खाएंगे कुछ दिनों तक, तब भी लो शुगर नहीं होगा। आपके बॉडी में जो फैट है, आपके बॉडी में लिवर में जो स्टोर्ड शुगर है, वो बॉडी रिलीज़ करेगा ब्लड में। तो आपका लो शुगर नहीं हो सकता। लो शुगर उन्हीं को हो सकता है जो दवाइयाँ ले रहे हैं या खासतौर पे जो इंसुलिन ले रहे हैं। तो एक्सट्रीम फैटिग होता है, उनको एकदम से वीक होने लगता है, चक्कर आने लगता है, कोमा में चले जाते हैं कई बार लोग, कोमा से डेथ भी हो जाती है लो शुगर से। तो लो शुगर एक खतरनाक बात है, और लो शुगर नेचुरली नहीं हो सकती, दवाइयों की इन्फ्लुएंस से हो सकती है। तो ना तो आप दवाई लीजिए, ना लो शुगर की कभी दिक्कत आएगी। जी। सर, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी शुगर को एक बीमारी के रूप में देखते हैं या फिर आपका दृष्टिकोण अलग है सर? देखिए, शुगर कोई भी इंसान बीमारी के रूप में नहीं देखता है। शुगर को, डायबिटीज़ को बीमारी की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया है। डायबिटीज़ को ऐसे नहीं बोलते डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़, इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज़ ए डिजीज़, मलेरिया इज़ ए डिजीज़, कैंसर इज़ ए डिजीज़, हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब जैसे मान लो अभी मैं भागना शुरू करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मैं हाई ब्लड प्रेशर कोई डिजीज़ नहीं है, वो तो जैसा मैंने एक्शन किया उसका रिएक्शन है, जो आपने खाया उसका रिएक्शन है। आपने ज़्यादा शुगर खाया या अननेचुरल शुगर खाया, हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर डायबिटीज़ ना तो मैं डिजीज़ मानता हूँ, ना कोई लिटरेचर में डिजीज़ मानता है, लेकिन लोगों को आदत है उसको डिजीज़ बोलने की, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर भी कोई डिजीज़ नहीं है, हाई ब्लड शुगर भी डिजीज़ नहीं है। दीज आर कॉल्ड मेडिकल कंडीशन, टेम्पररी कंडीशन। सर, आपका डाइट प्लान क्या है? क्योंकि आपका जो प्लान है वो डायबिटीज़ के लिए रामबाण माना जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, कैसे प्रभावशाली है? देखिए, 3 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप 12 बजे तक तो आप सिर्फ फल खाओ पेट भर के, 3 से 4 तरह के, केला, आम, सेब, संतरा, चीकू, अंगूर, जो भी खाना है खाओ अपने बॉडी वेट के अनुसार। जितना बॉडी वेट है उनके साथ इंटू 10 कर दो। मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो इंटू 10 700 ग्राम मिनिमम इतना खाना है, मैक्सिमम आप कितने भी खा सकते हैं। लंच और डिनर से पहले आपको सलाद खाना है, वो भी अपने बॉडी वेट के हिसाब से। 700 ग्राम सलाद मैंने ले लिया, आधा कर दिया, 350 ग्राम मैं लंच से पहले खाऊंगा और 350 ग्राम सलाद मैं डिनर से पहले खाऊंगा। और डिनर भी सनसेट के साथ साथ ख़त्म कर देना है। और ये तो हुआ जो खाना है, राइट। अब जो छोड़ना है, एनिमल फूड, जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है और जो भी चीज़ डब्बों से, पैकेट से निकल के आती है, फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड वगैरह, जानवरों से निकलती क्या है, डेयरी प्रोडक्ट निकलती है, अंडा, मीट, मछली। तो इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे विद इन द फर्स्ट 3 days योर ब्लड शुगर विल बी ग्रेटली रिड्यूस। स्पेशली अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है, आपको इंसुलिन को आधा करना पड़ेगा, कुछ लोगों को छोड़ना ही पड़ता है, दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, मजबूरी हो जाएगी, इतना ड्रास्टिकली शुगर में चेंज आता है। सर, कहते हैं कि गर्भावस्थाएं महिलाएं जो होती हैं उनको भी शुगर हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और शुगर हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जब कोई गर्भवती महिला होती है तो वो, आजकल आदत है कि बार बार हॉस्पिटल जाती हैं, टू मेनी चेकअप्स। और आजकल तो यह है कि किसी का 100 से ऊपर भी शुगर है तो उसको भी डायबिटीज़ बोल देंगे।
तो ऐसे में नॉर्मली वही वाली लेडी नॉर्मली उसने चेक ही नहीं किया होगा पिछले 10 साल में, और अब ओवर चेकिंग की वजह से उसको लेवल लगा दिया जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ऐसा, क्योंकि याद रखिए जो प्रेगनेंसी है कोई बीमारी नहीं है कि कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है, बॉडी का एक यूजुअल प्रोसेस है। तो यूजुअल प्रोसेस में बॉडी में कोई अननेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। लेकिन इसको बीमारी मान के ओवर डायग्नोस करके दवाइयों से घेर के पेशेंट को, या इस तरह के स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इस तरह के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, कैल्शियम वगैरह, जिसकी वजह से एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी भी डायबिटिक बन सकती है। सर, डायबिटीज़ से शरीर में होने वाला जो दर्द है उससे कैसे बचाव किया जाए सर? उससे तभी बचाव हो सकता है जब शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे। शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो जो डाइट मैंने बताया इसको कीजिए। सर, आखिर में हमारे दर्शकों को आप कोई टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, एक ही टिप है, वो ये है कि याद रखिएगा दुनिया में कोई भी मेडिसिन, खासतौर पे एलोपैथिक मेडिसिन अगर बोलें, नहीं बनी है जो मेडिसिन आपके हेल्थ को रिवाइव कर सकती हो, ठीक कर सकती हो। कोई भी ऐसी दवाई है नहीं। अगर है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये दवाई बनी है जिससे कोई भी एक बीमारी ठीक होती हो। कोई ऐसी दवाई जो हार्ट डिजीज़ को ठीक करती हो, कोई ऐसी चीज़ या प्रोसेस जिससे कैंसर ठीक होता हो, डायबिटीज़ ठीक होता हो, तो ठीक नहीं हो सकती। क्या मेंटेन होता हो? मेंटेन भी नहीं होती, वो तो प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती रहती बढ़ती। अगर मेंटेन होती तो दवाई का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता जी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दवाइयों में इलाज नहीं है, इसको लाइफ स्टाइल डिजीज़, यानी कि लाइफ की स्टाइल को बदला, आपने बीमारी आई तो लाइफ की स्टाइल को वापस बदल कर दीजिए। जैसे सनसेट तक खाना और डाइट में जो मैंने बदलाव बताया वो करना। तो इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। द मोमेंट यू चेंज योर लाइफ स्टाइल द डिजीज़ विल वैनिश। बस इतनी बात याद रखेंगे तो कभी भी आप जो मॉडर्न मेडिसिन के चक्कर में नहीं फंसेंगे और आप अपने लाइफ को अच्छी तरह जीवन जी पाएंगे। सर, जाते जाते आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। एक बार मैं चाहूँगी कि आप बुक हमें अपनी बुक के बारे में बताएं सर थोड़ा। देखिए, ये बुक अभी पिछले संडे हमने लॉन्च की थी जी। लास्ट 2 साल में आपने पैनिक देखा, और वो कभी खांसी, जुकाम, बुखार, जिसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ऐसा अगर कभी आपको हो जाए तो 2 घंटे में ठीक कर सकते हैं आप। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा, तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके आसपास किसी को हो जाए जी। और जैसे ही होगा, फर्स्ट स्टेप आप बाल्टी लीजिए इतना ऊंचा, और उस बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखिए और दोनों पैर पानी में डलवा दीजिए पेशेंट का, और आधे घंटे तक बैठेगा। और हर 10 मिनट में पानी तो ठंडा होने लगेगा। 2 मग निकालिए और 50 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 2 मग डालिए, सो एज टू मेंटेन 42 डिग्री फॉर नेक्स्ट 30 मिनट। स्टेप 1। स्टेप 2, जब वो ऐसे बैठा ही है तो 80 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर, सेल्सियस से ऊपर पानी उसको ड्रिंक करना है, वेरी हॉट, आधा लीटर नींबू निचोड़ के। तीसरा स्टेप, उसको जिसे हम बोलते हैं जल नेती, जो कि बड़ा मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, आप लीजिए सॉस का पिचकारी, सॉस का जो बोतल होता है स्क्वीजिंग, उसके अंदर पानी डालिए 200 ml, 1 चम्मच नमक डालिए, और ऐसे करके जब पिचकारी नाक में डालेंगे ना तो सीधा दूसरे नाक से निकलेगा जादू की तरह। ये बहुत आसान है, करके देखिए। और दूसरे नाक से भी निकालिए 100 ml। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। ये तीनों स्टेप जब करेंगे तो आप आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे तक बैठे ही हैं, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर आपका देखेंगे बुखार उतरने लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल होने के बाद दोबारा से ये आधे घंटे रिपीट कीजिए। 2 घंटे के अंदर आप फ्लू से, बुखार से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, मानो ऐसे जैसे वो कभी आया ही नहीं था। ये पैरासीटामोल से ज़्यादा फास्ट काम करता है। पैरासीटामोल तो एक बार को असर खत्म होने के बाद दोबारा से फीवर आ जाएगा, इसमें तो दोबारा आएगा ही नहीं। यानी कि जब तक आप सोचेंगे मैं दवाई लूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ या फिर टेस्ट कराऊँ, ये सब जब तक सोचेंगे उससे पहले आप ठीक ही हो जाएंगे। इसी पे हमने ये किताब लॉन्च की है। ये किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो bishrup.com/heat protocol हिंदी इंग्लिश में है, अवेलेबल है, फ्रीली डाउनलोडेबल है, ई बुक अवेलेबल है। इसको पढ़िए, बहुत छोटी सी बुक है, और इसमें इस साइंस को पढ़ने के बाद आपको कभी भी फ्लू से, बुखार से, सर्दी खांसी जुकाम से डर नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। बने रहिए हमारे साथ MMPB आवाज़ पर।